नमस्कार दोस्तों। अभी किसी टेक्निकल इशू के कारण अपनी क्लास थोड़ी ऑफ हो गई थी। तो देखो दोबारा चलते हैं अपन अपने क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं करवा देता हूँ, बाकी आप इसमें से जो मैं नहीं करवा पाता हूँ तो उनको आप करना, क्योंकि वो सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने आपको समझाया है, और जो नहीं समझाया वो भी समझा दूंगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। कि ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है, शेष का 20% सीसा पर खर्च करता है तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो उसके पास 3,645 रुपये शेष बचते हैं। तो उसका तो उस व्यक्ति का मासिक वेतन कितना होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करोगे भाई? ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि कहीं आपको देखो शेष दे रखा होता है ना, शेष, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? शेष नहीं दे रखा होता है तो उन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? शेष दे रखा है मतलब, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि कोई चीज जैसे 100% है, अभी कह रहे हैं 10% इसमें से मकान किराया दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से 10% दे दिया, मतलब कितना बच गया अभी? 90। फिर 90 में से शेष का मतलब जो शेष बच रहा है उसमें से अपने को कम करते हुए चलना है। तो इसका एक तो डायरेक्ट तरीका ये था कि आप इसको क्या करो कि ये लिखो आप 3,645 इंटू, ये करो कितना आप कम करता जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका 100/90, फिर इंटू, फिर कितना कम हो रहा है 20, तो 100/80, फिर कम कितना हो रहा है 25, तो ये हो जाएगा 100/75। इसको काटोगे आप और फिर आपको आंसर निकालना है। इसको गुणा भाग काट पीट के जो भी करना है आपको, तब इसका आंसर आएगा। एक दूसरा जो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और पहले भी मैंने जो बेसिक्स बताया था आपको उसमें भी शायद बताई थी मैंने आपको, कि ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया दे देता है। तो अपन मान लेते हैं कि उसकी जो मासिक वेतन है वो पहले कितने परसेंट है? 100%। अब 100% में से 10% इसने क्या दे दिया? किराया दे दिया। तो अब कितना बच गया अब इसके पास? 90%। फिर कह रहा है शेष का 20%, शेष का 20% सीसा पर खर्च करता है। तो यहां से इसका 20% निकालेंगे तो देखो 10% कितना हो रहा है? 9। 20% कितना हो जाएगा? 18। तो 90 में से आप 18 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 8, 72। मतलब अब इसके पास कितना बच गया? 72%। ये कह रहा है 20% सीसा सीसा पर खर्च करता है, मतलब 90 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 72%। अब कह रहा है तथा शेष का मतलब 72% का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। क्या कर रहा है? अन्य मदों पर खर्च करता है। तो इसका 25% और निकाल लो। देखो 10% हो रहा है कितना इसका? 7.2। 20% कितना हो जाएगा? गुणा कर दो इसको या इसको जोड़ लो। फिर क्या कह रहा है? इसका अपने को कितना और निकालने? 5% और निकालना है। तो 5% निकालना है तो कितना, इसका आधा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3.6। मतलब ये 25% हो गया। जोड़ लो इसको, 6 2 8 और 2 10, 14, 3 17 और 1 18। मतलब अब बच गया कितना? 18 आ गया। तो 18 और घटा दो इसमें से, तो 72 में से आप 18 घटाओगे तो कितना बच जाएगा आपका? 54। देखो एक बार दोबारा समझो। इस तरीके से तो आप गुणा भाग करना है, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी तो हो ही जाती है इतने गुणा भाग में। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि जैसे उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है? 100% है, या 100 रुपये है, 100% है। 10% इसने मकान पे किराया दे दिया तो कितना बच गया? 90%। फिर इस 90% का 20% शीशा पर खर्च कर दिया, तो इसका 20% कितना हुआ? 18। कितना हुआ? 18। 18 90 में से कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 72। फिर कह रहा है कि 72 में से शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो इसका 25% निकालो। 1% होता है 7 पॉइंट, सॉरी 10% होता है 7.2। 20% कितना हो जाएगा? 14.4। अपने को 5% और चाहिए, तो 10% 7.2, तो 5% कितना? 3.6। अब इसको जोड़ लो तो कितना आ गया आपका? 18। ये इसमें से कम कर दो, तो 72 में से 18 कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 54%। अब इसका जो मासिक वेतन बच रहा है वो कितना बच रहा है? 54%। ये तो बच रहा है परसेंट में। और ये क्या कह रहा है यहाँ पे? पैसे में कितने पैसे बच रहे हैं उसके पास? 3,645।
तो ये परसेंट में तो 54 बच रहे हैं, और वैसे पैसे कितने बच रहे हैं 3645। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो 54 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3645। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 3645 बटे 54, और इसको बनाना कितना है वापस अपने को 100, इंटू क्या कर दो 100। अब इसको काट लो, देखो इससे काट लो 9 से, 9 चौक 9 छीगी 54, और इसको काटोगे तो ये हो जाएगा कितना 9 चौक 36, और ये 0 9 पंजे 45। फिर इसको काट लो 2 से, तो ये हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 50, और फिर इसको 3 से काट लो तो ये हो जाएगा कितना आपका 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, और 3 पंजे 15। 135 को 50 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा कितना 0 पचम 25, और ये हो गया 5 थी 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6। एक बार दोबारा चेक कर लो इसको, देखो ये था 3645 बटे कितना 54, तो इसको काटा 9 से, 9 छीकी 54, इसको काटा 9 चौक 36, 0 और 9 पंजे 45। फिर इसको 2 से काटा, ये 3 और ये 50, 2 से इसको काटोगे 2 दूनी 4, सॉरी इसको 2 से काटा 3, इसको 50, फिर इसको 3 से काट रहे हैं अपन, 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये हो गया 3 पंजे 15, मतलब 135। इसको गुणा करना है अपने को 50 से, तो 1 0 पचम 25, और 5 थी 15 और 2 17, 5 एकम 5 और 1 6, तो इसका आंसर आएगा 6650। इसका आंसर कितना आ जाएगा 6650, जो ऑप्शन कौन सा है आपका सी। क्लियर है। अब देखो यहाँ से इसको काटोगे पीटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि कोई भी चीज ये है, इसका जो वेतन है 100% था, 10% इसने मकान पे खर्च किया तो कितना बच गया 90, फिर 20% हिस्सा भी खर्च कर दिया, तो 90 का 20% कितना हुआ 18, तो 18 90 में से घटाओगे तो कितना बचा 72, तो 72% बचा। फिर इस 72% में से 25% अन्य मदों पर खर्च कर दिया, तो 72 का 25% निकालोगे तो ये होता है कितना आपका 18, 18 में 72 में से निकालोगे तो कितना बच गया 54%। अब ये 54% इसके पास शेष इसका बच गया क्या मासिक वेतन, और वैसे रुपए में कितना बच रहा है 3645। तो ये 54 बराबर कितना है 3645, तो एक बराबर 3645 बटे 54। इसको बनाना क्या है 100, 100 बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, और इसको काटा तो इसका आंसर कितना आ गया अपना 6750। क्लियर है। देखो नेक्स्ट सेम वैसे ही है, पहले वैसे करवाया हुआ है मेरा ये क्वेश्चन आपको, कि यदि किसी भिन्न के अंश को 20% एवं हर को 25% बढ़ा दिया जाता है तो, तो भिन्न का जो मान है वो 4/5 हो जाता है, तो वह भिन्न क्या होगी। तो आप इसको निकालना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, कि मान लिया इसका जो अंश है वो x है, तो किसी भिन्न के अंश को 20% एवं हर को 25% बढ़ा रहा है, तो ये तो हो गया कितना x इंटू 120, और हर में क्या कर रहा है, हर अपन y ले लेते हैं, तो हर में क्या कर रहा है 25% बढ़ा रहता है, ये कितना हो जाएगा आपका 125, और इंटू क्या कर लोगे आप बराबर, सॉरी, तो भिन्न का मान जो है वो कितना हो रहा है बराबर 4/5। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, काट लो इसको, 5 से काट लो आप, तो ये हो जाएगा कितना 25 पंजे 125, और इसको काटोगे 5 दूनी 10, और 5 चौक 20। फिर काट लो इसको, या इधर वज्र गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका x बटे y बराबर, ये हो गया 4 इंटू 25, और ये हो जाएगा कितना आपका 24 इंटू 5।
काट लो इसको, 25, फिर काटो इसको कितना, 2 से, तो ये हो गया 12, 4 से ही काट लो, 4 6 24, इसका आ गया 6, तो x बटा वाई कितना आ गया आपका, 5/6। तो इसका आंसर यहाँ है ये डी ऑप्शन, ये कितना है 5/6। दोबारा देखो, 20% बढ़ा रहा है, बढ़ाएगा तो 100 में जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया 120, और ये बढ़ा रहा है 25, तो ये हो जाएगा कितना 125। इन बराबर कितना दे रखा है 4/5, और इसको वज्र गुणा करके अपन सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 5/6। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये कह रहा है एक परीक्षा में 58% छात्र इंग्लिश में, 37% मैथ्स में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी इसकी कि ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है कि जो भी सिंगल सिंगल दे रखा है आपको, समझ रहे हो, कि जो भी सिंगल सिंगल दे रखा है उसको जोड़ना है और जो दोनों में दे रखा है उसको घटाना है। तो देखो कितना है 58 प्लस 37, और इसमें से क्या कर दो 19, और ये जो आएंगे वो आएंगे अनुत्तीर्ण, और उत्तीर्ण निकालना है तो 100 में से क्या कर देंगे उसको घटा देंगे, तो वो क्या आ जाएंगे आपके उत्तीर्ण। तो देखो इसको घटाया अपन ने, देख ये हो गया 8 और 7 15, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 में से 19 घटाना है अपने को, तो ये आ जाएगा कितना 76%। ये हो रहे हैं क्या अनुत्तीर्ण, ये आंसर आया आपका अनुत्तीर्ण का। तो उत्तीर्ण निकालोगे तो क्या आ जाएगा 100 में से 76 घटा दो तो 24% क्या आ जाएंगे आपके उत्तीर्ण, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 24%। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 24%। क्लियर है। ये देखो ये है इसका आंसर 24%, इस बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 24%। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ये सेम वैसे ही है, एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, दूसरा आप करना। ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा में 80% छात्र इंग्लिश में और 70% छात्र मैथ्स में उत्तीर्ण हुए, परंतु 10% छात्र दोनों विषयों में अन्य उत्तीर्ण रहे। यदि 144 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और ये भी क्या है, ये भी वही है, आपको दोनों को जोड़ना है, तीसरे को घटाना है, फिर जो उत्तीर्ण आ रहा है उसको उत्तीर्ण के बराबर कर देना है, और जो अनुत्तीर्ण आ रहा है तो उसको अनुत्तीर्ण के बराबर निकाल लेना है, और उसका 100% निकाल के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको कैसे करोगे आप। ये कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 43% मत प्राप्त किए और 420 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। अगर आपको जो पहले क्वेश्चंस नहीं समझ में आए वो इसको करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएंगे आपके, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले दोबारा और आ जाएंगे। सेम ऐसे ही है कि ये कह रहा है कि कोई भी चुनाव होता है वो कितना परसेंट होगा 100% होगा। क्लियर है ये चीज आपकी। तो यहां से देखो कोई भी चीज 100%, तो जैसे 100% मत पड़े, इसमें से क्या कह रहा है कि 43% मत प्राप्त किए, किसने, एक उम्मीदवार ने, एक ने प्राप्त किए 43, तो दूसरा कितना करेगा 47, तभी तो 100 होंगे। एक ने प्राप्त किए कितने 43%, दूसरे ने कितना प्राप्त करेगा 47, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 57 होगा, ये 57 होगा ये।
100 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका, ये 57% और ये कितना आ गया आपका 43%। अब क्या कह रहा है कि 43% मत प्राप्त किए और 420 मतों से हार गया। 420 मतों से हार गया मतलब मतों की संख्या दे दी यहां पे कितने मतों से हारा है, 420। और यहां बात करें अपन, देखो 43% प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और ये कितना कर रहा है 57, तो कितने परसेंट परसेंट बात करें तो कितने परसेंट मतों से हार रहा है, 57 में से 43 घटा लो तो 7 और 7 14। तो परसेंट में बात करें तो 14% से आ रहा है, और संख्या में बात करें तो कितनी संख्या से आ रहा है 420 से। तो 14% किसके बराबर हो जाएगा आपका 420 के। तो एक बराबर कितना आ जाएगा 420/14। पूछा क्या है अपने को कुल, इसको 100 बनाना है तो 100 से गुणा कर दो, 14 को काटो, इसको 14 × 42 30, और 30 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 3000। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3000। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो। ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए मैंने एक छोटी ट्रिक बताई थी आपको, देखो यहीं लिख देता हूं उसको। यहां बताया था मैंने कि जो भी आपको मात्रा दे रखी है वो मात्रा ऐसे की ऐसे इनटू दर, ठीक है, बटे 100 प्लस माइनस दर। तो देखो यहां से क्या कह रहा है, मात्रा कितनी दे रखी है 40 इंटू दर कितनी दे रखी है 10 बटे, देखो ये जो दर है ना ये मिलाई गई मात्रा की होनी चाहिए। अगर यहां पानी है तो यहां भी पानी पूछना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। जैसे यहां पानी है और यहां आपको दूध का दे दिया, तो यहां आपको पानी का ही निकालना है, ये चीज का ध्यान रखना। ये चीज घुमा सकता है कि अगर यहां अगर दूध का देता आपको, समझ रहे हो, तो वो 100 में से घटा के लिखते अपन। तो पहले यहां पे क्या आता 80 आता कि 80 दूध की बस्ती, और फिर पानी का निकालते अपन। तो यहां तो अपने को डायरेक्ट ही दे रखा है, तो 40 इंटू 100 पानी मिला, इसमें कितना पानी मिला जाएगी मिश्रण में 20% क्या हो जाए पानी। तो यहां 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 80, एक जीरो से एक जीरो, 8 को इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 लीटर। तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा अपने को, कितना पानी मिलाना पड़ेगा 5 लीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन बी। ऐसे ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी और पानी के 12 लीटर विलियन में 40% चीनी है, विलियम को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाए तो शेष विलियन में कितने प्रतिशत चीनी होगी। तो यहां से वही क्वेश्चन, सबसे पहले मात्रा तो 12, दर कितनी है 4। अब यहाँ पे लीटर में दे दिया, यहाँ 12 है, 2 लीटर उड़ा रहा है, तो 12 पहले 12 था, 2 लीटर उड़ गया, अब कितना बच गया 10। तो ये हो गया 12 चौक 48 बटे 10, 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 4.8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 4.8, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी का 20% बराबर ए प्लस बी का 25%, तो ए बी का कितने प्रतिशत होगा। तो देखो यहां से अपने को दे रखा है कि ए प्लस बी का 20%, तो 20/100 बराबर ये दे रखा है आपको, ये ए माइनस बी होना चाहिए, क्वेश्चन में मिस्टेक है क्योंकि यहाँ तो दोनों ही आ जाएगा। चलो देख लेते हैं इसको भी। तो ये हो गया कितना आपका ए प्लस बी इंटू 25/100। यहाँ आंसर निकलेगा नहीं, इसमें माइनस होना चाहिए। देखो काटा अपन ने 100 से 100 कैंसिल, 5 को काटा, 5 चौक 20, इसको काटेंगे 5, तो ये हो गया कितना आपका 4a प्लस 4b, और ये हो गया 5a प्लस 5b।
देखो, तो यहाँ से देखो इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ, समझ रहे हो, तो ये तो माइनस में पहुँच जाएगा, क्योंकि ये हो गया आपका 5 में से 4 ए घटाओगे तो ए बच जाएगा, और इधर ये करोगे आप तो ये कितना हो गया ए, इसमें घटाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। नेक्स्ट देखो, एक एक क्वेश्चन और बच रहा है लास्ट। देखो ये कह रहा है y का 90% बराबर x हो। y का 90% मतलब y गुणा 90/100 बराबर कितना दे रखा है अपने को, x। तो कह रहा है y से कितने प्रतिशत है, x हो तो x y से कितने प्रतिशत है, तो पहले यहां वैल्यू निकालो। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो, तो ये आ गया आपका 9y, या ऐसे कर लो 9y बराबर 10x, और यहाँ से x बटा y निकालोगे आप तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 बटे, सॉरी ये हो जाएगा आपका x इधर लेके आए अपन, तो 10x बटा y, क्योंकि y की वैल्यू जाएगी 10 और x की वैल्यू होगी यहाँ से 9। तो कहने का मतलब ये होगा, नेक्स्ट दोबारा देखो इसको, कि ये हो गया y गुणा 90/100 बराबर क्या दे रखा है x, तो एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो गया आपका 9y बराबर 10x, y को इधर भेज देंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो x बटा y कितना आ गया आपका 9/10। अब देखो क्या कह रहा है कि x y से, तो यहां देखो पहले तो कि x का मान 9 है और y का मान कितना है 10, कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है, एक अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है एक, और पूछा क्या है x से, पूछा क्या है x से, x y से, x y से, तो y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा कितना आपका 1/10 इंटू 100, 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10%। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो मैंने देखो प्रतिशत के आपको काफ़ी क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप छोड़े भी हैं इसमें, तो उनको आप निकालना, क्योंकि वो वैसे ही क्वेश्चंस थे जैसे मैं आपको समझा रहा था। तो एक बार इन वीडियो को देखना ढंग से, और फिर आप क्वेश्चंस को निकालो और इनकी बार बार प्रैक्टिस करो, तो क्या है इससे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपके दिमाग में भी रहेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।